नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे साथियों, आज है 9 अप्रैल और 9 अप्रैल के पटवारी के पेपर की फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस करने की बात करने जा रहे हैं साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। देखिएगा साथियों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था इस टाइप से कि मध्य प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री कौन है। होम मिनिस्टर की बात करें तो देखिएगा, ये अगर हम बात करें तो अगर आपका पेपर अब कभी भी किसी भी शिफ्ट में है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा मध्य प्रदेश का जो नवीन मंत्रिमंडल है उसको पढ़कर जरूर जाइएगा, क्योंकि अब व्यापम ने रुख बदल दिया है। करंट अफेयर में मंत्रिमंडल को पूछने लगा है साथियों। तो ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री कौन है साथियों? नरोत्तम मिश्रा, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया था कि बताइए, पॉलिटी का क्वेश्चन था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है साथियों। तो याद रखिएगा, संविधान निर्माता किसे कहा जाता है, यानी अगर बात करें संविधान के पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे साथियों? डॉक्टर, जिसे आप ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं ना, इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिसे पिता, संविधान का पिता कहा जाता है साथियों। याद रखिएगा, इस ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य, ये भी पूछा सकता है, 7 सदस्य साथियों, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। वहीं अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए, अंत में अशोक किस धर्म को मानने लगा था। तो अशोक, आप तो सभी जानते हैं कि अशोक 261 ईसा पूर्व में जो युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध, आप सभी जानते हैं। कलिंग के युद्ध में जो भयानक रक्तपात हुआ था, उसको देखकर जो अशोक था उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था साथियों। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें तो 261 ईसा पूर्व में ये जो युद्ध हुआ था आपका कलिंग का, उसके बाद जो अशोक था उसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था साथियों। तो याद रखिएगा, अंत में बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था अशोक। क्लियर है? चलेगा वो और बात कर लेते हैं। देखिए, भारत के केंद्रीय बैंक की बात कर रहे हैं साथियों। याद रखिएगा, केंद्रीय बैंक से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से आप जानते होंगे। अगर हम बात करें कि भारतीय केंद्रीय बैंक की स्थापना की, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1935 को। और ये आरबीआई एक्ट कब आया था साथियों? याद रखिएगा 1934 किस एक्ट के माध्यम से? 1934 के एक्ट के माध्यम से की गई थी साथियों। क्लियर है? तो आपको याद रखना है इतनी चीज़ें आरबीआई के माध्यम से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए, गंगा स्वच्छता अभियान की शुरुआत कब की गई थी। गंगा स्वच्छता अभियान की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसकी शुरुआत जो की गई थी, आप याद रखिएगा 2014 से की गई थी, जिसे आप नमामि गंगे योजना के नाम से जानते होंगे साथियों। नमामि गंगे नर्मदे योजना। क्लियर है? एक केंद्र सरकार की योजना है साथियों, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा, इसके अलावा हम बात करें तो रिकेट्स रोग से क्वेश्चन पूछा गया था, यानी रोगों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रिकेट्स रोग से क्वेश्चन पूछा गया था साथियों। तो अगर आपने राइट ऑप्शन से डी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट है। याद रखिएगा, रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी के कारण होता है साथियों। तो विटामिन वगैरह सारे पढ़ के जाइए, वो कौन सी रोग किसकी कमी के कारण होता है, ये भी अगर आप नेक्स्ट चैप्टर में पेपर, तो इसको भी आप रिवाइज करके जाइएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, पेड़ पौधों की जड़ों में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो पेड़ पौधों की जड़ों में जो तत्व पाया जाता है साथियों, वो नाइट्रोजन पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए, पेंसिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो पेंसिल में जो होता है साथियों, ग्रेफाइट पाया जाता है। अगर हम बात करें, ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का क्या होता है साथियों? सुचालक होता है। तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा साथियों। तो ये क्वेश्चन थे आपके जीके जीएस से रिलेटेड। अगर हम बात करें वहीं पर कि जो आपके क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग की अगर हम बात करें और इंग्लिश की बात करें, तो इसका बैटेज, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इसका बैटेज लगभग 100 के समथिंग जा रहा है। तो आप विशेष रूप से इन तीनों सब्जेक्टों को तो ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जीके जीएस तो आसानी आ रहा है, जैसा कि मैंने अभी बताया हूँ। डेली बेसिस में क्वेश्चन और भी अगर देखना चाहते हैं, डेली एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आप भी चैनल को आज भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।